5 मिनट बस सर की बातों पर गौर कीजिए प्लीज। जय हिंद दोस्तों। मेरे भाई यकीन मानो, कसम से बता रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े लोग हैं जो हर बार सीना ठोक करके बोलते हैं तुम्हारे साथ में है, और जैसे मौका आता है उसके बाद में पीठ दिखा करके चले जाते हैं, बाकियों को फंसा के चले जाते हैं और यूट्यूब पर इस तरीके से अपना दोगलापन दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। और जो उनके काले कारनामे अगर हम उनको दिखा दें तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थे थक गया हूं कि नहीं, हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहां पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया से लड़ाई चल रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश नाश कर देता है और उसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले, क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर बाउंसर खेले, या मारपीट करें? यहां पर एक शिक्षक का जो स्तर है, इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक हैं, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ में उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया, और कैसे अपना दोगलापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दोगले व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो, कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता, चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। बट भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में यह बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं हूं मैं, खुद की जमीर मैंने खुद बनाई है। और ऐसा ना ये फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहां पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से, बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है? हम तो सारी चीजें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका पोल खोलूं मैं? अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे? भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहां पे, और जाकर के उनका बात मान लीजिए? इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे, और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टेलों को पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहां पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती।
और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहां पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भय करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 99 का बैच निकाल दूंगा यहां पे। ये आपकी मंशा। आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी है, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे आप। किसने तरह की और फालतू का यहां ड्रामा करते हैं कि मसीहा है आप। एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है ये। इंसान ये कह रहा है कि बार बार हम कीटे की होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज की होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहां पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है। जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहां पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर, रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठी चार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आस्तीन का सांप है ये, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहां पर वीडियो, आप देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है? क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीपी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं हूं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में वहां पे, ठीक है, उसको पकड़ो वहां पर, उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता ही नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें हो, कभी भी दूर तक नहीं। सही से देखो चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे। और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीबी से वहां, आग में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का हर बार आप एक बात को अमल मिलाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं। और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी? जाकर के सडन पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपके दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी तुम नारा लगा रहे थे, बाकी इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा? एक बार भी जाकर के किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर की इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सही से देखिए, यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की, और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, सो उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहां पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकल कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एक भी स्टूडेंट में उस समय तक कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं हुई थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी।
अब फालतू में आकर के यूट्यूब पर बरगराना, सारी बातें करना। मैं आपको अभी भी सुनाता हूँ इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल। एक झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है, और कुछ को चोटें आती हैं, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का, और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात मत किया दो। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोहरापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है, फालतू में मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में ही मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही, एक भी % सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है। और कौन पिटवाया इसको? डीसीपी के साथ मिलकर के, के साथ मिलकर कौन पिटवाया? यू पे ड्रामा करते हो फालतू का आकर के, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए तो उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहां पर, ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी। 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए। वो कहते पहाड़ में जाकर के रुक दो, कहीं होटल में जाकर के रुक दो। ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को वहां पे? राजा सर थे, अमन वसी सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे। ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने ये कहा बड़े बड़े मच्छर हैं, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा? हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद में इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको पिटवा देता है यहां पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये होटल जो है, देखो ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य से आई हैं, रात में सारी की सारी परेशान थी। अमन वसीफ सर पहुंचते हैं वहां पे, राजा सर वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, हमारी इंसाफ की टीम वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद में इनको मैं अपने घर पे लेकर के आता हूं, गाड़ी भेजता हूं, तुरंत वहां पे टीम जाती है, गाड़ी लेकर के आती है, खाना बनता है रात में 2 बजे के करीब में, बहन बनाती है मेरी खाना, जबकि उसका जन्मदिन था, और बना करके सबको यहां पर सारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। सारे लड़कों को लेकर के हम लोग बांग्ला साहिब पहुंचते हैं, वहां की कमेटी से बात करते हैं, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। ये ओशियन गुरुकुल के 2 शिक्षक हैं, और ये उस समय रात के 3:23 पर वहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे बांग्ला साहिब से आया मैं, एक एक बच्चे की अरेंजमेंट करके, कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस वालों से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके, ये आप देखो ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी में हमने यहां पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब इनको बांग्ला साहिब भेजा। वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से इनकी बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया। और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर के आऊंगा वीडियो में मैं आपके, और सामने ला करके अभी एक एक बात इनकी समझाऊंगा। अब मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोगों ने रोक के रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हें नहीं बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो 2 तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर, कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, जरा आप इसको पूरा देखो। सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल यहाँ फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अभी आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है उसको, आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको खत्म किया जाएगा। देखिए, और आप लोगों को ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर 5 से ज्यादा का गैदरिंग
बिना परमिशन के करना अलाउड नहीं है। आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो चुका है। यह धारा 163 बीएनएसएस लागू है। आप सभी के जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसे यहीं पे 5 बजे खत्म हो गया है। इसके बाद में कोई भी गैदरिंग आधी अधूरी वीडियो को दिखा करके और फालतू का यहाँ पर बकैती करना बंद करिए। साफ तौर पर बगल में मैं खड़ा हूं और हमने ये डिसाइड किया था कि 5 बजे के बाद में चीजें नहीं होंगी और ये बात हमने इनको कहा भी। बट सबसे बड़ा बच्चों का कंसर्न ये था कि जो दूर से हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे। और दूसरा, आप लोग अब सामने हैं यहाँ पर, अब आप लोग बताइए कि टीचर्स आपको क्या बता रहे थे और आप क्या चाह रहे थे। टीचरों ने तो बोला था घर जाने के लिए, लेकिन बच्चे ही दूर दूर से आए थे तो वो जाना नहीं चाहते थे। वो बोलते अगले दिन भी तो उन प्रोटेस्ट के लिए आना है ना, तो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। हम कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे हैं। अपने काम, अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, ताकि कोई सरकार का इंसान हमसे मिलने आए, ताकि हमारी बात सुने, ताकि वो उस चीज को कर सके। इसलिए आए थे सारे बच्चे। ये तो लड़कियों की सारी बातें आपने सुनी, अब सारे लड़कों को ही बुलाते हैं और एक बार उनसे भी सारी बातें सुनी। अभी आप लोगों ने लड़कियों से मुलाकात की, आपने देखा जाना, सारी बातें उनसे समझी। अब हमारे साथ में सारे लड़के भी मौजूद हैं जो उस प्रोटेस्ट में थे, जो अलग अलग राज्य से आए हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें आपको ये बताएंगे। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि बच्चों को बहुत मारा गया, पीटा गया डिटेंशन के अंदर में, जो ग्राउंड पर हुआ वो तो हुआ ही हुआ और वो बहुत गलत हुआ। डिटेंशन के अंदर में मारा गया, इनके ऊपर में FIR हो गया, इनको सड़कों पर फुटपाथ पे सोने के लिए छोड़ दिया गया। इनको हम गए जा करके, हम होटल बुक करके दिए थे, ठीक है। तो कौन शिक्षक इनके पास में गए, किन्होंने इनकी मदद की और कैसे अभी यहाँ तक ये पहुंचे, ये शायद एक बार इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? नीतीश कुमार, बिहार के जम्मू जिले से। नीतीश कुमार साहब झारखंड गिरिडीह जिले। अच्छा, हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से। आप कहाँ से? महाराष्ट्र, अभय राउत। मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हनुमानगढ़ राजस्थान से। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से आया, जो 1000 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा सर, अयोध्या उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। सर मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। सर हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे लगभग पूरे भारत से आए हुए थे। अब ये बताइए कि जब वहां पर पूरा लाठीचार्ज होता है, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद में आप में से डिटेन कौन कौन होता है? हम लोग नए हुए, आप में से कोई डिटेन नहीं हुआ था? लेकिन जब आखिरी बार जब प्रशांत सर और अमन वशी सर से मिले और भूते सर से मिले ना, तब उन्होंने कहा जब तक सभी स्टूडेंट सेफ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था करनी थी, पर लेकिन हमने बोला सर हमारे से ज्यादा टीचर का छूटना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उनका सोचिए, हम कहाँ भी रहने की कोशिश मतलब अपनी ये कर लेंगे, तरफ से ये कर लेंगे। तो जैसे आप लोगों को पुलिस ने डिटेन नहीं किया, लेकिन लाठीचार्ज में आप सम्मिलित थे, तो ये कहना था कि काफी बच्चों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, पिटने के लिए, खाने की व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। सर लास्ट मोमेंट पे प्रशांत सर हमारे साथ थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली के, वो लोग जा सकते हैं अगर व्यवस्था है तो, नहीं व्यवस्था है तो बगल में चलो हम बात कर लेते हैं, अगर गुरुद्वारा है वहां रोक देंगे, और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो मैं व्यवस्था करवाता हूँ, होटल की व्यवस्था करवाता हूँ। तो कहाँ रुके प्रशांत थे सर ने रोका था? सर गुरुद्वारे में रुके थे हम लोग, गुरुद्वारे में रुके थे, सारी फैसिलिटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि दुख तो सर था, दिल में दर्द है कि सर हमें सुधार के हिसाब से हमें लाठियां मिली हैं, लेकिन सर उस दर्द को नहीं छुपा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई वो व्यवस्था नहीं है कि हम लोग फुटपाथ पे सोए थे। पुलिस लोग हमारे साथ में गुरुद्वारे तक गए थे कि हम कहीं मतलब ऐसे फुटपाथ पर नहीं सोने देंगे। पुलिस की गाड़ी से गए थे ना आप लोग? जी, जो हमने करे थे। मैं तो आप ही के साथ आया था, मेरी सिस्टर भी आई, वो आप ही, मेरी सिस्टर आपके घर गए और आप मेरा स्टूडियो आए, आपके स्टूडियो। अभी इन बच्चों की एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जरूर आएगी, जहां पर ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट की सारी बातें बताएंगे कि कैसे सिस्टम ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर जो शिक्षक थे, अमन सर थे, भूतेश सर थे, प्रशांत सर थे, सब लोगों ने मिलकर के इनकी सहायता करी और सब रात तक लगे रहे। SK झा सर से लेकर के सभी लोग रात तक लगे रहे। सब ने यहाँ पर जो है पूरी जंग दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। वहां पर ये असली शिक्षक हैं, ये रील वाले शिक्षक नहीं है। और रही बात इस सिस्टम के खिलाफ, तो अभी यहाँ पर है ना 10 लाठी और पड़ जाए खाने को तैयार है, इस बात को जान लीजिए। वो 10 लाठी का चोट उतना गहरा नहीं होगा जितना 2 साल का बेरोजगारी का होगा। आप ये बताइए। बिल्कुल सर, मैं
ऐसी व्यवस्था को तो सर मानता ही नहीं हूँ। और ये फर्जी आदमी, ये दोगला आदमी यहां पर आकर के यूट्यूब पर ये बोलता है कि इन लोगों के लिए हमने किया है। 4 नाम गिनाना जरा, तुम किसके लिए होटल बुक किया? बीच प्रोटेस्ट से उठ करके 5 स्टार में खाना खाने चले जाते हो और फालतू की बकैती करते हो। अब मैं बताता हूं इन्होंने भाई साहब किया क्या है, अब तक इन्होंने क्या किया है। 31 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक आप बता दीजिए आपने क्या किया है। आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि प्रोटेस्ट 3 दिन पहले तो आप खुद माहौल बना रहे थे यूट्यूब पर आकर के। क्या हुआ उन लोगों का जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आरडब्ल्यू के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे? क्या हुआ उनका? आप क्या कर रहे थे भाई? हम तो एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया सारा परमिशन लेने में, क्योंकि हमको आपके दोगलेपन पर पूरा और आपके भगोड़ेपन पर पूरा विश्वास था कि आप ऐसा करेंगे। आप वो सांप है जो घर में रहकर अपने जो दो टुकड़े आता है ना उसी को डंक मारते हैं। वो व्यक्ति यहाँ पे आस्तीन के सांप है। आप छोड़ा खोपने वाला काम करते हैं, दोस्ती के नाम पर, भाईचारे के नाम पर आप छोड़ा खोपते हैं। एक तरफ भाई बोल करके हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ जाकर यूट्यूब पर कर जाते हैं। आज तक अपने खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, आज तक हर वक्त मैंने रिप्रेजेंट किया। अच्छे भाई हैं आप, अच्छे शिक्षक हैं आप, हर वक्त मैंने भाईचारा दिखाया, अपने हर चैनल से दिखाया। आपके सारे चरित्र को जानते हुए भी आज तक हमने एक लाइन नहीं कही आपके बारे में। आपने मुझे नहीं तोड़ा है, आपने बच्चों को तोड़ा, आपने उनका प्रोटेस्ट तोड़ा, आपने उनका करियर तोड़ा, सिर्फ अपने लाभ के चक्कर में कि आपके यूट्यूब से आवाज उठते रहे, आप फालतू का मसीहा बनते रहे और बाद में अपोजिशन से टिकट लेकर के आप यहां पर नेता बन जाए। आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं अपने यहां पर आने वाली पॉलिटिक्स को लेकर के। क्या हमें समझ में नहीं आता इतना? क्या किया आपने? बस इतना बता दीजिए अब तक स्टेनो वाले के साथ में आपने क्या किया? जो गड़बड़ी उसके ऊपर में आपने क्या कर लिया? कौन सी जीत हासिल कर लिया आपने? अब फालतू को बोलते मैं अकेला काफी हूं। अरे तो अकेले काफी हो तो काहे 200 शिक्षक को बुलाए तुम? काहे डीओपीडी बुलाए? नहीं बुलाते। तुम्हारे में दम है, तुम्हारी औकात है तो अकेले करो सब कुछ। बकवास करते हो। इनको भाई साहब क्या करना है मैं बताऊं। जब भी पेपर आएगा, फालतू का महीने का 4 वीडियो ये आदमी फिक्स कर लिया है कि सरकार को गरियाएंगे, सरकार को गरियाएंगे, सरकार को गरियाएंगे। अब बच्चों का मसीहा बन जाएंगे। बहुत आसान काम है। और उसके बाद में बस 4, 5, 5, 6 PIL फाइल करते रहेगा आदमी। एक वो कहीं पर छोटा जीत मिला तो ले लेकर के 2 साल तक झुंझुना बजाएगा उसका। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। क्या किया भाई साहब आपने 24 वालों के लिए? क्या किया आपने यहां पर स्टेनो वालों के लिए? नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप ही से आया था तो बाकी शिक्षक वहां मुंह देखने गए थे क्या? एक सिंगल काम अपने दम पर कुछ करके दिखाओ तो बता दो। बकवास करते हो आकर के यूट्यूब पे। और रीलबाज, मेरे को उन्होंने कहा कि रीलबाज, ठीक है हम सारे आज तक इस रीलबाज वाली लाइन पर मैं चुप रहा हूं। असली रीलबाज मैं आपको दिखाता हूं कौन है। एक दिन में एक चैनल से ये इंसान 31 तारीख का जो प्रोटेस्ट है 110 रील डालता है। मैं आपको दिखाता हूं रीलबाज कौन है। इसको क्या करना है, आएगा 4 बाउंसर लेंगे यहां पर, ये मीडिया वालों को लेकर के पहले एंट्री मारेंगे। भैया बड़े नेता आ रहे हैं ना, मंत्री आ रहे हैं, स्वागत होना चाहिए इनका। मीडिया पहले घुसते पूछे मुंह में माइक घुसा करके ऐसे कि हाँ जी सर बताइए अब क्या करना है। अब वहीं से सरकार को गरियाना शुरू करेंगे, अब वहीं से एकदम स्टेज पे पहुंचेंगे। बच्चे यहां पर बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई मतलब नहीं। मीडिया मुंह में घुसाओ मेरे, भूखा हूं मैं मीडिया का। एनडीटीवी है मेरे पास, एबीपी है मेरे पास, आज तक है मेरे पास, है मेरे पास। हर जगह जा करके मुझे पॉडकास्ट देना है, हर जगह जा करके मुझे यहां पर सरकार को गरियाना है, तभी तो टिकट मिलेगी, तभी तो चुनाव जीतूंगा मैं। आप ये बोलते हैं रीलबाज हमें, इनकी रीलबाजी मैं दिखाता हूं यहाँ पे। कौन ऐसा चैनल है ये देखो, अभिनय सर रोज फ्रॉम मीडिया ग्राउंड। उसके बाद में और जहां से ये इंसान पहले दहाड़ता है, बाद में उसी चीज को ये गरियाता है। जिस व्यवस्था पर खड़ा है, जिस हाथ में माइक लेकर के खड़ा है, बाद में ये बोलता है उस माइक से तो शेरशायरी हो रही थी। तुम क्या कर रहे थे फिर? आप ये चाहते हैं मंच पूरा सजा करके आपको दे दिया जाए, आप भाषण दें आप अपने चैनल की तरह और बाकी शिक्षक सुने। कोई बोलेगा तो आपको जमीन पर बैठ करके उसकी बात सुननी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं मैं बोलूं तो सारी दुनिया सुने। 8-8 घंटे तक आप लगा लेंगे, 4 नारे तो मुंह से निकलेंगे नहीं आपके, झंडा हाथ में पकड़ करके लहराया नहीं होगा आपने, बच्चों के अंदर हुंकार नहीं भरी होगी आपने। और बात करते हैं शेर व शायरी की। भाई जो टीचर शेर व शायरी कर रहे थे, दम था उनके अंदर, ले मैंने ऑफलाइन का यहां पर प्रोटेस्ट तब कर रहे थे। और मैंने सब शिक्षक से वादा किया था एक बात कि 31 जुलाई वाला कांड नहीं होगा। सबके बुलाने पर बच्चे आएंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा और सब अपनी अपनी तरीके से बच्चों को कनेक्ट करेंगे, उत्साह भरेंगे उनके अंदर में। बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, 8-8 घंटे तक बच्चा खाली पेट भूखा टेंट के अंदर में कड़ी धूप में बैठ करके और नारा लगाता है। एक दिन में मेरा गला यहां पर जो है वो पूरा बज गया। सोचो उस बच्चे की हालत क्या हुई होगी जितने इसने नारे लगाए होंगे। और यही नारों की आवाज संसद तक जाती है, यही नारों की आवाज संसद तक जाती है। एक एक बात का जवाब मैं आपको दूंगा। इनकी रीलबाजी दिखाता हूं मैं। एक वीडियो आपने देखी, दूसरी भाई साहब की देखिए यहां पर अपने बढ़िया से चैनल पे। यहां पर ये क्या बोलते हैं, एसएससी दिल्ली प्रोटेस्ट पूरा बढ़िया दहाड़ रहे हैं। कहां गए अभिनय सर मैदान छोड़ करके? अभिनय सर
पीने जा रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर निकल रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर डीसीपी के साथ जा रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर के सर में दर्द हो गया तो ये रहा। और रीलबाजी की बात करते हैं, मैं इनकी सारी रीलबाजी दिखाता हूं। आज तक अभिनय शर्मा सर मैंने आपके बारे में एक भी लाइन नहीं बोला है, लेकिन अब आपने सारी हदें पार कर दी है। मैं आपको बता रहा हूं इनकी रीलबाजी देखो। एसएससी अभिनय मैथ्स, हक की लड़ाई, रामलीला मैदान से लाइव अभिनय सर, एसएससी प्रोडक्ट्स 2005 लाइव फ्रॉम अभिनय सर। और फिर बाद में ये बोलेंगे तो मेरा चैनल है ही नहीं, तो यहां पर ये गाड़ी वाली वीडियो कौन बना रहा है? बगल वाला बैठा आदमी तो बना रहा है, वही चैनल चला रहा है। और छोड़िए, एक एक दिन में 100 क्लिप कैसे निकाले जाते हैं भाई, इनसे सीखो। अभिनय सर क्लिप्स, बाप रे बाप, इतना बढ़िया चैनल है, इतना बढ़िया चैनल है। ये दोगलापन का हद है, दूसरों को गरियाएंगे और खुद वहीं काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो इसमें पीछे थे, दुनिया चलती इसी के ऊपर में, बड़ा जल्दी समझ में आ गया तो हम भी रील बनाएंगे। शुरू से यहां पर इन्होंने हर कोचिंग इंडस्ट्री को लताड़ा, रील 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 कह करके। भाई तुम्हारी क्यों फटती है, क्यों हालत खराब है तुम्हारी? कोई कुछ भी करे, तुम अपना काम करो। बच्चों को बुलाने के लिए वीडियो बना सकते हैं और आने के बाद में वीडियो नहीं बना सकते। आप एक तरफ कहते हैं 31 जुलाई में किसी शिक्षक को वीडियो नहीं बनाना है, और दूसरी तरफ 100 वीडियो आपके चैनल पर अपलोड होते हैं। पहले तो ये कल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है? यहां पर बढ़िया तरीके से पूरा सरकार को लताड़ने का काम हो रहा है। पुलिस वालों के साथ में बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा के डलवा रहे हैं। हम ही तो है जो है सो है, हम ही करता धरता है। पूरा यहां पर यूट्यूब पर मैसेज नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभिनय सर की हालत हुई खराब। कैसी हालत हुई खराब? एकदम बढ़िया से जो है गमछा लेकर के हमको गमछाबाज बोलते हो, खुद के हाथ में क्या लिए हुए हो? क्या लिए हो बताना जरा। वहां पे हमको बोलते हो जमीन पे बैठ कर ड्रामा करते हैं हम, कहां बैठे हुए हो? अब वहां भी तुम्हारे बाउंसर साथ में तुम्हारे जा रहा है। अब वहां पर तबीयत हुई खराब। किस एंगल से तबीयत खराब है भाई? कौन से एंगल से तबीयत खराब है? तबीयत खराब जानते भी किसको बोलते हैं? जब पूरा दिन टेंट के अंदर बैठ करके रहोगे ना, धूप लगेगा वहां, और उसके बाद पूरी सब्जी खाने को मिलेगा, और फिर वहीं पर नारा लगाना है, तब होता है तबीयत खराब। दूसरों के इमोशंस का मजाक मत बनाओ, नहीं तो मजाक बन करके रह जाओगे। मैं बता दे रहा हूं यहां पे। और एक एक दिन में इनके चैनल की वीडियो दिखाता हूं भाई। अभी तो देखो 31 तारीख को कैसे 100 यहां पर जो है रील डालते हैं, जरा देखते चलो। यहां पर बहुत बढ़िया काम है, रील डाल डाल के चैनल को बढ़ाना है, अब बाद में पढ़ाने वाली वीडियो ठूस करके कोर्स बेचना है। यही काम है, यही फंडा है, और लोगों को ये समझते हैं बेवकूफ है। आज का बच्चा बेवकूफ है। जरा 31 तारीख का इनका देखते चलिए, कितनी रीलें काटी है इन्होंने। 100 रीलें काटी होंगी कम से कम इन्होंने। अगर वास्तव में गलत हुआ, एकदम बढ़िया से पूरा पीआर टीम लगा हुआ है। 31 तारीख के प्रोटेस्ट को लेकर के जहां जहां गए हैं खाली रील काट रहे हैं। अब दूसरे टीचर को बोल देते आप मत बनाइएगा। काहे? आप बनाइएगा तो मेरा वाला दब जाएगा। हमको अपने आप को उठाना है ना, हमको अपने आप को चमकाना है ना, तो कैसे होगा काम? यहाँ पे हर एक किसी का उठा करके मीडिया लाओ, मुंह में घुसाओ, सरकार को गरियाएंगे, बच्चों की सिंपैथी लूटेंगे, 99 मिला करके कोर्स बेच देंगे। यही धंधा इस आदमी का, और कुछ नहीं है। देखते चलिए, बहुत बढ़िया से एकदम पूरा बढ़िया काम हो रहा है। और दूसरे को बोलते हैं कि दूसरे लोगों ने फैन पेजेस बना रखे हैं, पीआर टीम बना रखी है। मेरे बाप ने ये बनाया है। ये बनाने वाला कौन है? एक चैनल था इनका, अभी तो और दिखाता हूं मैं आपको, बढ़िया से दिखाता हूं मैं। अभिनय सर फैन क्लब, अरे बाप रे बाप, भाई साहब क्या ही वीडियो चल रहा है यहाँ पे। एकदम भाई साहब आ रहे हैं तो भौकाल एंट्री दिखाना जरूरी है। बाउंसर भी बगल में रहेगा। अब बाउंसर वा कहला रहेगा, जहां जब मामला भिड़ा टांगेगा, गाड़ी में लाकर बिठा देगा, टांगेगा लेके भगोड़ा इंसान को बिठा देगा। करेजा तो है नहीं इसके अंदर में वहां पर बैठ करके लाठी खाने का, करेजा तो है नहीं यहाँ पर बच्चों के साथ में रहने का, पिटवाने का पूरा करेजा आदमी रखता है। ये बढ़िया से एकदम लाइव, और दूसरों को ये रीलबाज बता रहे हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर दोगलापन का स्ट्रेटजी चल रहा है इनका, इतना बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल रात में जो इन्होंने वीडियो बनाई, अब नेक्स्ट इनकी पीआर टीम लग चुकी है कि उसके अंदर से सारी अच्छी अच्छी बातें निकाल करके बच्चों के बीच में हाथ हाथ जोड़े, अरे भैया सिंपैथी ले रहे हैं, देखो हम यहाँ कितना अच्छा बात बोले। मैं कहता हूं सभी कोचिंग इंडस्ट्री वाले 20-20 करोड़ सरकार को देकर के 10,000 करोड़ दे देंगे। 5 रुपए तो निकले नहीं है पूरे प्रोटेस्ट में आपके जेब से। 5 रुपया नहीं दिए, पता है? अब 20-20 करोड़ देने की बात करते हो। बकवास की बातें हैं खाली। टीचर क्यों पैसा देगा? बच्चा क्यों पैसा देगा सिस्टम को सुधारने के लिए? सरकार क्यों नहीं देगी? फालतू की बातें कह करके बच्चों को बस गुमराह करना है, और गुमराही के अलावा आपको कुछ नहीं आता है। और आप ये समझते हैं लोग बेवकूफ हैं। लोग बेवकूफ नहीं है। कुछ शिक्षक आपकी इज्जत करते इसलिए नहीं बोलते, लेकिन मेरे सर से भी वो इज्जत आपके लिए उतर चुका है। और उनकी वीडियो दिखाता हूं मैं यहां पर पूरी तरीके से। अच्छा, उसके बाद में ये भाई साहब बात करते हैं, मतलब ये देखते चलो, पूरा रीलबाजी का मैंने आपको दिखा दिया। असली रीलबाज कौन है, असली भगोड़ा कौन है, 100 रीलें देख करके आपको समझ में आ गई होगी कि दूसरों को गरियाने से पहले ना अपने आंगन में झांक लेना चाहिए। उंगली ऐसे उठाते हैं तो पीछे अपनी होती है, तब दूसरों पर उठाया करो। बकवास का काम हर बार नैरेटिव आकर के सेट कर देना, रीलबाज रीलबाज। हमें दबे तो कंटेंट में दिखाओ, दबे तो सिलेक्शन में दिखाओ, दबे तो पढ़ाने में दिखाओ। साल भर गायब रहते हो, 4 वीडियो बनाते हो कंट्रोवर्सी के ऊपर में, 4 वीडियो बनाते हो यहां पर कंटेंट के ऊपर में, चमक लेकर के उसके बाद में आकर के फालतू को मसीहा बन जाओगे। परमिशन की ये बात करते हैं,
इनकी परमिशन की ऐसी तैसी। अभी परमिशन दिखाता हूं मैं। डीओपीटी जब मीटिंग आप करने गए थे 31 जुलाई को, बड़का बड़का इतना वादा करके, फलाने में हम रिफॉर्म लेके आ जाएंगे, एग्जाम सिस्टम बदल देंगे, रेलवे को ऐसा बना देंगे, एसएससी को ऐसा बना देंगे। कौन परमिशन लेके गए थे आप? है असल कैसा नेता हो, कैसा नेता हो भैया बताना। जब लाठी चलती है तो पहले खुद भाग जाते हो, बाउंसर इसे उठा के जाके गाड़ी में बिठा देता है, अब बाकी लोगों को पीटने के लिए छोड़ देते हो। अब बोलते हो आप ही क्यों डिटेन हुए? अरे भागना नहीं आता तुम्हारी तरह, सीधा ठोक करके बोलते सामने खड़े आ जाओ, गलत नहीं किए हैं, एडीक्यूटी को उठाओ, हम गलत नहीं, हमको क्यों उठाओगे? सामने खड़े होकर बोलते हैं एकदम है कलेजा, बराबरी में आकर के बात करो, वहां पे ग्राउंड पर बात करो, यूट्यूब पर बकैती मत काटना। आज के बाद जंतर मंतर पर गए, 6 तारीख ये कर देंगे, 6 तारीख वो कर देंगे, और 6 तारीख का परमिशन भाई ने ले रखा था। और जब परमिशन कैंसिल हो जाता है, ये भगोड़ा इंसान वीडियो बना करके ये नहीं कहता कि भैया परमिशन कैंसिल हो गया, नहीं आना है। ये शुभचिंतक के बच्चों के 31 को बुला करके टीचरों को पिटवाया, और कहीं पर भी इंसान सामने खड़ा होता नहीं दिखता है। बात करते हैं यहां पर 8 लड़ाइयां, 8 लड़ाई लड़े हो, कितना परमिशन है दिखाना 8 लड़ाई का जरा। जो 8 लड़ाई का गिनती बड़ा गिनवा रहे थे ना, 8 लड़ाई में से 1 लड़ाई का परमिशन दिखा दो, एक सिंगल लड़ाई का परमिशन दिखा दो, एक सिंगल लड़ाई का। बेवकूफ समझो क्या, लोगों को पागल समझो? मतलब सरकार जो है वो खुद यहां पर ये बोलेगी जी हमारे विरोध करने के लिए हम आपको अनुमति देते हैं, हम आपको प्रशासन देंगे, आप कुछ भी करिएगा, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप यहां पर करिएगा, हम आपको डिटेन नहीं करेंगे, आप यहां पर। अरे यार ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि तुम आवाज उठा नहीं सकते। 3 घंटे का कोई स्लॉट होता है, 3 घंटे का स्लॉट दिया जाता है परमिशन में। गए हो कभी डीसीपी ऑफिस जाकर के परमिशन लिए हो, पता भी है, इसके ऊपर आवाज उठाओ ना, इसके ऊपर बोलो ना यहां पर कि ये कैसी व्यवस्था है, कैसा सिस्टम है। जहां पर लोग धरना देना चाहे निश्चित काल के लिए तो वहां पर उनको जगह नहीं मिलती, वहां पर उनको प्रशासन नहीं मिलता, वहां पर उनको लोग नहीं मिलता। बेहुदापन की बात खाली करना है। 2018 में जब बच्चों के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें यहां बड़ा सीना ठोक ठोक के बोलते हैं हम थे वहां पे, हीरो बन रहे थे, हम ही किए सारा कुछ। अब वहां पे जब बच्चों के ऊपर में लाठी, 31 मार्च 2018 का हम पूरा न्यूज का आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बढ़िया तरीके से देखिए। पुलिस लाठी चार्ज प्रोटेस्टिंग एसएससी कैंडिडेट, पुलिस जीप अराइव एट द प्रोटेस्ट, पुलिस लाठी चार्ज करती है। उस समय भी परमिशन नहीं था मेरे भाई, प्रोटेस्ट में लाठी चलती है, किसी का सर फूटता है, किसी का हाथ टूटता है, प्रोटेस्ट ही मत करो, मत जगाओ अपने जमीर को, बैठ करके 2 साल घर में तैयारी करो, तुम वही हकदार हो। और 2 साल के बाद में तुम्हारी सीट पर कोई और लेकर के चला जाए तो फिर बात करना हमसे। कितना एक्सपोज करूं सिस्टम को मैं? तुम्हारे अंदर दम तो ला करके वो सारा सबूत दिखाते ना। डीओपीटी मिनिस्टर वाला फोटो आपके पास भी तो था, कलेजा रखते हो उतना सामने दिखा के फोटो वहां लाने का, मुंह से बोलना जानते हो सरकार को, जानते हो कि ये प्रूफ लाके दिखा दिए ना, सिस्टम मेरे पीछे पड़ जाएगा। आदित्य रंजन कलेजा रखता इतना, सिस्टम से लड़े हैं, डिपार्टमेंट से लड़े हैं, सबसे लड़े हैं। अब मेरे इंटीग्रिटी के ऊपर में क्वेश्चन मत उठाना, कभी मैं बता रहा हूं यहां पे, कभी क्वेश्चन मत उठाना। 2018 में अगर हम बात करें यहां पर बढ़िया तरीके से भाई, तब भी लाठी चार्ज हुआ। उस समय भी लोगों ने क्या कहा, इफ यू आर विथ अस टेक आवर मेमोरेंडम टू द डीओपीटी, आवर डेलीगेशन विल नॉट गो टू देम, दे विल। हम नहीं आएंगे उनके पास में, वो हमारे पास में आएंगे। और यही बात आज 2025 में जब आदित्य रंजन बोलते हैं तो बोलते हो हलवा है क्या मीटिंग करना, हलवा समझते हो, वो तुम्हारे पास में आ जाएंगे, वो तुम्हारे पास में आकर के सारी बातें मांग लेंगे। तो उस समय के लोग बेवकूफ थे, नालायक थे, गधे थे, जो उन्होंने यहां पर 2018 में ये मांग रखी थी। प्रोटेस्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? बरगराना आता है यूट्यूब से, खाली सब्सक्राइबर्स गेन करोगे और बाद में कोर्स बेचोगे। उस समय के भी बच्चों को आपने गाली दे दी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट कह करके। कौन ऐसा धरना है जहां पर डिमांड ये नहीं किया जाता कि मंत्री आकर के यहां पर बात करेगा? इसके बाद अगर हम बात करें, सीजो कॉम्प्लेक्स में आपने धरना दिया, वहां बैठ करके परमिशन था आपके पास में। मुखर्जी नगर में जो आपने यहां पर किया, परमिशन था उसके पास में। आपकी सारी हरकतें मैं जानता था, एक एक चीज जानता था कि कितने बड़े आस्तीन के सांप हो। इसी वजह से फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने पूरा परमिशन लिया। और यहां पर आपने ये कहा यूपीएससी के बच्चे थे, उन्होंने जाकर के परमिशन ली, उनको तो एसएससी तक का पता नहीं है। अरे भाई सुन, एसएससी वालों को भेजा था हमने वहां पर, भगा दिया उनको कह करके, नॉलेज नहीं रखते हो, आंदोलनकारी फालतू का नेता बन रहे हो, जाओ पढ़ाई करो यहां से। इंटेलेक्चुअल्स को भेजना था, जो बात कर पाए डीसीपी से, जो बात कर पाए कमिश्नर से, जो बात कर पाए एमसीडी में। और वो टीम हमारे पास में आती है। देखो यहां पर 9 अगस्त से लेकर के कॉन्स्टेंटली मैं पूरा चैट कर रहा हूं, मेरे फोन की चैट है ये। 9 तारीख को अगर आप देखोगे, जाकर के हुकुमराम जी जो डीसीपी हैं उनसे ये लोग मिलते हैं, फिर उसके बाद में और डीसीपी से मिलते हैं। कॉन्स्टेंटली मैं चैट करते रहता हूं, कॉन्स्टेंटली यहां पर बात करते रहता हूं। आज का अपडेट क्या है? 10 अगस्त, आज का अपडेट क्या है? 11 अगस्त, आज का अपडेट क्या है? तब से आदमी लगा हुआ है, तब जाकर के 22 तारीख को हमारे पास में परमिशन आती है।
एक एक चीज, रात रात के कितने बजे किस ऑफिस के बाहर ये लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। पहली हमारी यहां पर साइन होकर के मिलता है, दूसरा उसके बाद में यहां पर रिसीविंग मिलता है, तब उसके बाद में एक रिक्वेस्ट डाला जाता है। प्रोसेस के हिसाब से काम होता है दोस्त, प्रोसेस के हिसाब से ये सारा और कांस्टेंट बात होती रहती है, तब जाकर के फाइनली वो दिन आता है जिस दिन वहां पर हमें परमिशन मिलती है। और उस दिन मैं काफी भावुक होता हूं, काफी ज्यादा भावुक होता हूं। एक एक परमिशन हमारे पास में आ जाता है, उसके बाद जितना पैसा जमा करना है वो सारा रिपोर्ट आ जाता है। और जैसे मेरे पास में आता है भाई, उसके बाद में मैं यहां पर ये नहीं बनता कि आकर के हीरो बन जाऊंगा, आकर के हल्ला काट दूंगा, मैंने लिया। इन बच्चों को सामने यूट्यूब पर लेकर के आता हूं और बोलता हूं कि यहां पर इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। 1% भी तुम्हारी तरह हमने क्रेडिट नहीं ली वहां पे कि परमिशन चोर बन गए हम। हर वो डिपार्टमेंट से परमिशन निकाली जिसकी संभावना नहीं थी। ले सकते हो ना परमिशन, लेके दिखा दो, मैं भी यहीं पर खड़ा हूं। और बुला सकते हो ना 10,000 बच्चे बुला करके रामलीला में दिखा दो, बुला दो मेरे भाई। बकैती करने के अलावा कोई काम भी आता हो तो। और ये परमिशन जब हमने ली, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ये पूरा परमिशन था, आकर के मैंने यूट्यूब पर दिखाया। और नैरेटिव क्या बनाया आपने? 10 से 5 का था तो लोगों को बताया क्यों नहीं, लोगों को झूठ क्यों कहा? अरे यार, ये वाली चीज मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूं। छुपाना होता तो टाइमिंग में छुपा देता। आप देखो ना मेरी वीडियो यहां पे, ये वाली कैसे मैंने सारी चीजें यहां पर जो है प्रॉपर वे में हमारी वीडियो है जिसमें हमने पूरा बढ़िया तरीके से दिखाया है। यही वो वीडियो है, आप देखिए, पब्लिक है, लाइव है, जिसमें हमने पूरा एसएससी अनफेयर एग्जाम्स के खिलाफ जंग में। और यहां पर साफ तौर पर आप देखिए, ये परमिशन आपको नहीं दिख रहा है, अनपढ़ गंवार है आप, यहां पर नहीं दिख रहा है। 24 and 25 from 10 AM to 5 PM ओनली होल्डिंग प्रोग्राम, एनी प्रोसेशन इज नॉट अलाउड। बाहर निकलने का ये जूम करके दिखा दे रहे हैं। और क्या बरगलाते हो लोगों को? आपने बताया नहीं, आपने छुपा लिया। सामने जाकर के यूट्यूब पर पब्लिक कर रहा हूं। अब मेरे को पता है आप ये बोलोगे इतने छोटे फॉन्ट पे हमको तो दिखा नहीं, पर्सनली भी भेजे थे। आपने ये कहा कि हमें ग्रुप में नहीं भेजा गया, शिक्षक मांगते रह गया नहीं भेजा गया। अच्छा, शिक्षक मांगते रह गया नहीं भेजा गया। जरा ये देखो, राकेश यादव सर ने मेरे को कहा सर परमिशन की कॉपी आप भेजेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। हमें यहां पर नहीं है विश्वास, कोई बात नहीं। हमने कहा बिल्कुल भेजेंगे सर। शनिवार का दिन था, एक परमिशन की कॉपी 12:30 बजे उनको भेजते हैं। अंकित भाटी सर ने कहा सर प्लीज परमिशन की कॉपी भेजिए, वीडियो बनानी है, सारा परमिशन। क्या अंकित भाटी सर को यहां नहीं दिख रहा है कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये प्रोग्राम है? क्या राकेश सर को ये नहीं दिख रहा है? किस शिक्षक को ये बात? आपकी तो मंशा ये थी 5 बजे उठ गए तब भी गरिया देंगे। कैसा प्रोटेस्ट था, एक दिन में खत्म हो गया। और नहीं उठेंगे तब भी गरिया देंगे। ऐसी प्रोटेस्ट होती है क्या? हर बार डिटेल हो जाते हो। एक एक चीज इनको भेजी हमने, भूलिए मत। आप बोलेंगे अब हमको कैसे पता होगा कि परमिशन क्या था क्या नहीं था? अच्छा, जब मेरे भाई सारी टैक्टिक्स हम आपकी जानते थे, एक एक टैक्टिक्स हम आपकी जानते थे कि आप कहां दोगलापन कर सकते हैं। पहले यूट्यूब पर हमने दिखाया, टीचरों को हमने व्हाट्सएप भी किया, उसके बाद मुखर्जी नगर में एक मीटिंग भी रखी, सारे शिक्षकों की मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर में डिस्प्ले जो ये हमारा बोर्ड है, इस कम से कम यहां पर 40 टीचर मौजूद थे। और यहां डिजिटल बोर्ड पे आप देखो, एक एक परमिशन को हम जूम कर करके दिखा रहे हैं। क्रिस्टोफर सर है, ये राकेश सर है, इनके पीछे आप बैठे और यहां नीतू मैडम है। बोल दीजिए कि इस मीटिंग में नहीं था, बोल दीजिए कि मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे, बोल दीजिए कि एक बात हमने यहां पर कुछ भी छुपाई हो। हमको पता था कि आपका दोगलापन क्या होगा। आप जाकर के कैसे हमको यूट्यूब पर जो है बदनाम कर देंगे। और सारी बातें के परमिशन हमने दिखा करके कहा जी देखिए ये है, ये है, ये है, ये है, कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, जो है आपके सामने है। फिर आप ये बोलते हैं ऐसे प्रोटेस्ट होता है जहां लोगों को ये नहीं पता मिलना किससे है, जहां लोगों को ये नहीं पता मुद्दा क्या उठाना है। आप हलवा समझते स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। पूरी मीटिंग में डिसाइड हुआ था ना कि यहां पर कौन कौन सा मुद्दा हम मांगने वाले हैं, क्या क्या डिमांड करने वाले हैं। ये एडिक्विटी की राइटिंग जरा देखिए तो राकेश यादव सर की है कि नहीं, कि एडिक्विटी को हटाना है, इसके लिए हम पूरा प्रूफ देंगे। तो पहली डिमांड क्या करेंगे, एडिक्विटी हटे। दूसरा ये रेलवे रिफॉर्म, किसकी हैंडराइटिंग है जरा बताना यहां पे, मैच कर लो ना जाकर के। राकेश सर ने 2 पॉइंट लिखे थे और स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद नीतू मैम ने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड डालो या फिर ग्रीवांस सेल डालो, ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में सब कुछ है यहां पर, इन्होंने ये भी कहा और ये पॉइंट भी डाला गया। फिर चौथा राकेश सर ने कहा सीबीआई इंक्वायरी का भी यहां पर डाल दो। तो सब टीचर के सहमति से हुआ था ना, सबने सहमति दिखाई थी तब तो प्रोटेस्ट हुआ था ना, सबने सहमति भी दिखाई थी तब तो हमने मांगी थी ना। तो बाद में जाकर के हीरो बनने के चक्कर में क्यों गरिया देते हो किसी को, क्यों गरिया देते हो ये बताओ पहले। सबके सहमति से प्रोटेस्ट हुआ, सबके सहमति से कमेटी बनी, सबके सहमति से डिमांड यहां पर रखा गया। और ज्यादा चौड़ दिखाते हो अपने आप को। उसके बाद में ये कह रहे हैं आप अकेले क्यों डिटेन हुए। मैं आपको ऑडियो फाइल सुना देता हूं ना, मैं अकेला क्यों डिटेन हुआ, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो आप तो मानेंगे नहीं। आपको लगता है यार कितना नैरेटिव सेट करते हो यार, कितना लोगों के दिमाग में बेहुदा बनाते हो।
कि कुछ भी यहां पर उनको बोल देंगे वो मान लेंगे। बच्चे इतने भोले भाले हैं, अभिनय शर्मा सर ने कह दिया तो बस मान लेते हैं यहां पर। यही क्यों डिटेन होते हैं? तो एक काम करो, ऐसा बोल देते हैं इनको तो शौक है डिटेन होने का, पुलिस से भिड़ने का, बाद में रील कैसे काटेंगे, बाद में वीडियो कैसे बनाएंगे। अरे भाई, बिहारी हूं, पहले भी कहा था, कलेजा ठोक करके रखता हूं, शिक्षक हूं, सबका भाई हूं। एक लड़की फंसी थी, उसको बचाने के लिए, उसके भाई को बचाने के लिए गया हुआ था। और ये आपको ऑडियो फाइल हम सुनाते हैं अमन वशिष्ठ सर की, जो ये बताएंगे कि हम डिटेन क्यों हुए थे। और ये इन्होंने पब्लिकली टीचर ग्रुप में दिया, आपके पास जवाब नहीं था उसका। टीचर ग्रुप में जब ऑडियो भेजा तो सुनिए, आप पहले अच्छे से सुनिए, एक एक बात का आपका मेरे पास में जवाब है। बरगलाइएगा मत आगे से हमसे, कभी मत बरगलाइएगा, नैरेटिव मत सेट करिएगा। सुनिए आप लोग एक बार ऑडियो फाइल जरा सुनिए, डिटेंशन का ऑडियो फाइल सुनाते हैं हम आपको। सर, रामलीला ग्राउंड से निकलने वाले जो लास्ट 2-3 टीचर थे, जो वो 15 लड़कियां लास्ट जो निकली, उनके साथ साथ निकलने वाले जो 2-3 टीचर थे, वो मैं, अपना भूतेश सर और उनकी इवन के ही कमल सर थे। हम वहां से बाहर आए, बिल्कुल जब वहां पे कोई एक भी बच्चा नहीं बचा तो बाहर आए तो देखते हैं वहां पे आदित्य रंजन सर खड़े हैं बिल्कुल बैरिकेड के पास, और एक लड़की थी वहां पे ब्लैक टी शर्ट में, जिसका भाई आनंद पर्वत थाने में डिटेन हुआ था, जो कि बाद में पता चला, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसका फोन पुलिस वालों ने जब्त करके स्विच ऑफ कर दिया था। तो वो परेशान थी, वो बोली मेरा भाई कहीं अंदर ही बेहोश हो गया हो, गिर गया हो, ऑलमोस्ट रोने की कंडीशन में थी वो। तो आदित्य रंजन सर ने बोला कि हम अंदर जाके देख के आते हैं, भूतेश सर ने बोला, मैंने बोला। आदित्य रंजन सर सबसे पहले अंदर चले गए उस लड़की के साथ। उन्होंने पुलिस वालों को बोला कोई एक चला जाओ, आप में से 3 टीचर जो हो, तीनों में से कोई एक जना चला जाओ। तो लड़की के साथ आदित्य रंजन सर गए। अब वहां की जो एसीपी थी उसने ऐसा चाल खेली, वो दोनों अंदर गए, लड़की को इन्होंने वापस भेज दिया और आदित्य सर को डिटेन कर लिया। हम वहीं बाहर खड़े थे, 10 मिनट तक खड़े रहे, फिर वो एसीपी वहां से आई और उसने मतलब बोला कि आप लोग भी जाइए। हमने कहा सर हमारे एक टीचर अंदर गए हुए हैं, एक लड़की का भाई गुम हो गया था तो उसको देखने गए हुए। नहीं कोई भी नहीं है अंदर। तो अरे मैं वहीं से आई हूँ, कोई भी नहीं है अंदर। ये करके फिर हमें समझ में नहीं आया कि मुझे लगा कहीं और से निकल गया हूँ, मतलब बहुत परेशान थे। लेकिन इतनी देर में हमारे पास भी उनको तो वहीं से डिटेन कर लिया। फिर मैंने फोन किया इसी बात को सुनते हुए, कैसे कैसे जाएंगे, तो फोन किया तो पता चला कि उनको डिटेन कर लिया। तो ये है कहानी असली, जो मैंने ना किसी से सुनी है, मेरे सामने हुई है, और भूतेश सर के और कमल सर के सामने हुई है। अब कोई बातों को कितना भी मोड़ के किसी को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ भी बोल ले, बाकी सब बातें ये रियलिटी है जो मेरी आंखों ने, भूतेश सर ने, कमल सर ने हमारे सामने देखी है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब बताओ भाई, अब बताओ मेरे को डिटेन कैसे किया गया, क्यों किया गया? और इसकी मैं रीलें बनवा रहा था, अकेला गया था, कोई वीडियो एडिटर तुम्हारी तरह लेके नहीं गया था कि पीछे डीसीपी के साथ बातें करते हुए वीडियो बना ले और जा करके डलवा दे। क्या इसकी वीडियो मैंने दिखाई यहां पर? क्या इसके बारे में मैंने कुछ भी कहा वहां पे? और किस तरीके से मेरे को आपने फंसा दिया वहां डीसीपी को यहां पर बुलवा करके कि जैसे आए तो धर लेना? बोलिए जरा। शिक्षक के नाम पर कलंक है आप। बात आप पैसे की करते हैं कि पैसा पैसा पैसा। हमने सारे पैसे लगाए, आजकल के जितने हुए हमने सब लगाए, हमने किसी से नहीं मांगा। पूरी व्यवस्था रामलीला की अकेले की है, पूरी व्यवस्था अकेले की है, एक एक रुपया अकेले दिया है। फ्रॉम द फर्स्ट डे परमिशन लेने के लिए 2 लाख रुपए जब लगे, चाहे वो सिक्योरिटी फीस हो, ग्राउंड फीस हो, एमसीडी की तरफ से ही आया, सारा पैसा पहुंचाया, कैश में पहुंचाया। उसके बाद में टेंट है, फूड है, वाटर है, एमसीडी है, हर जगह पैसा गया। यहां पर प्रशांत सर ने टेंट का पैसा दिया है, खाना का पैसा विक्रमजीत सर ने दिया है। और हमने सिर्फ, जब लोग पूछते थे कि सर हम सहयोग कर दे क्या, आशुतोष सर थे अड्डा के, सर आज 1 लाख रुपया देके जा रहे हैं, कल हम 1 लाख और दे देंगे जरूरत पड़ा। हम बोले सर देखिए, मेरा शुरू से उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि एक बार ये इंजन स्टार्ट हो जाए, सब इसके अंदर में फ्यूल डालते रहना, सब इसको पैसा डालते रहना और चलाते रहना। और जब वो टीचर्स मीटिंग हुई थी तब भी यहां पर बच्चों ने पूछा था कि आगे के फंड को लेकर के क्या है, तो राकेश सर कहते हैं ये बातें पब्लिकली मत बोलिए आप यहां पर, नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि हम वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट को फंड कर रहे हैं। आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, पर्सनली भेज दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। पूरा प्रोटेस्ट जब खड़ा हुआ ना, 10 लाख से ऊपर पैसे लग चुके थे और 1 रुपया मैंने किसी से नहीं मांगा। सारी मेहनत की, सारा पैसा लगाया, सब कुछ किया कि शुरू हो जाए, उसके बाद में सब लोग पैसा देंगे। सबसे पहला कुमार गौरव सर 1 लाख रुपया देते हैं, उसके बाद में बाकी सारे टीचर्स धीरे धीरे पैसा देना शुरू करते हैं।
और यहां बात करते हैं आप 1 रुपया आपकी तरफ से नहीं है, और क्या कह रहे हैं, पूरी सब्जी की व्यवस्था करवाई थी। तो क्या हमारे दावत चल रही थी ब्याह की कि हम सबको खाना बढ़िया खिलाते हैं, और फिर उसमें भी कहते हैं आधे लोगों को मिला नहीं, तो आप लगवा देते। जब आपको दिख रहा था कि पानी के टैंकर वहां नहीं थे, आप और पानी का टैंकर मंगवा देते। आप तो सहयोगी बनकर के आए थे ना, या कटाक्ष करने आए थे, या मौका ढूंढ रहे थे किस पॉइंट से हम वीडियो बना ले। आप ही लंगर लगवा देते थोड़ा सा। हमने तो कहा ही था कि जो शिक्षक जो सहयोग कर सकता है, जो बच्चों के लिए टेंट मंगा सकता है, जो खाना मंगा सकता है, जो दर्री मंगा सकता है, जो पानी मंगा सकता है, जो पानी के टैंकर लगा सकता है लगाए। क्रिस्टोफर सर ने पानी के 3-3 टैंकर मंगवाए, हर्ष भाई ने पानी का 1 टैंकर मंगवाया। ये लोग लगे रहे वहां पे, और आप आकर के सबको जीरो बना करके अपने आप को हीरो समझ लेते हो। बाकी टीचर से भी मैं कहूंगा कि देखिए, जो भी आपने फंड यहां पर इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक एनजीओ में गया है, और एनजीओ के अंदर में पूरा हिसाब किताब है कि आपका जो पैसा आया है और जो पैसा लगा है। तो जिन जिन टीचरों ने पैसा दिया, अगर बचा है पैसा जो भी है हिसाब किताब के बाद में, तो उन लड़कों से बात हुई है जो ये प्रोटेस्ट में पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, तो आपके पैसे उसी प्रोपोर्शनेट में वापस कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, और टीचर्स ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसके ऊपर में कभी भी कोई बात की संदेह ना करें। 1 रुपए की बेईमानी कहीं पर कुछ भी नहीं होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं अकेला काफी हूं, हर बार का इनका बयान होता है, मैं अकेला काफी हूं। अरे अकेले काफी हो तो क्यों बुलाते हो उतने शिक्षकों को? क्यों हर जगह पर जाते हो तो अकेला कलेजा नहीं रखते? भीड़ दिखाने के लिए तुम्हें टीचर चाहिए, और पिटने के लिए उसके बाद में अकेले भाग जाना, फिर टीचर पिटे। कितने आंदोलन लेकर के आ गए, 31 जुलाई से लेकर के आज 25 अगस्त है, क्या उखाड़ लिया आपने 25 दिनों में? भगोड़े हो आप और कुछ नहीं हो, याद रखने मेरे शब्द को, आप भगोड़े हो, भगोड़े थे, भगोड़े हो, भगोड़े रहोगे। इसके बाद यहां पर अब इनकी थोड़ी सी हम ईमानदारी भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जो नए बच्चे हैं ना यहाँ पे, इनकी नजरों में तो ये मसीहा है, इनकी पुरानी कहानी इनको पता नहीं है, थोड़ी पुरानी हिस्ट्री भी जानते थोड़ा सा बस, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, बहुत ही कुछ है, खोलने पे आऊंगा तो बहुत कुछ खोल दूंगा। ये जो अपने आप को हमेशा बच्चों का ये मसीहा बोलते रहते हैं, मैं आपको बताता हूं, जितनी गाली इन्होंने यहां पर जो है, जिनको जिनको इन्होंने गाली दी है मेरे भाई, उनके प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ाते हैं। अपने आप को स्टार बनाया 2018 में राकेश यादव सर को गाली देके, फिर उसके बाद में यहां गगन प्रताप सर को, उनको गाली देते रहे, बार बार गाली देते रहे, और अपने आप को ऊपर तक पहुंचाते रहे। और जिनको गरियाया, बाद में मोटा पैसा लेकर के उसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाने लगे। अब पूरे प्रोटेस्ट के दौरान में ये इंसान 99 रुपीज का बैच लेकर के आता है, और फिर बाद में ये बोलता है कंपनी है वो तो अपना काम करेगी, मेरा काम है सैलरी लेना। फालतू की बातें यहां पर, खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने। भूल गए? बच्चों को बता दूं 2017 में कैसे 2 लोगों का पैसा लिया था, अपने ऑफिस बुलाया था, और अपने सिस्टम से उनका पेपर दे रहे थे, जिसके ऊपर में सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। जरा बच्चों को बता दो ना, क्यों सीबीआई तुमको इतने समय तक लपेटी थी? क्यों राकेश सर ने पेन ड्राइव में ला करके यहां पर आपका सारा सबूत दिया था कि जो कल के पेपर में क्वेश्चन आना है, अभिनय शर्मा आज वो क्वेश्चन पहले से क्यों करा रहा है? कैसे आ गए थे आपके पास उस समय सारे क्वेश्चन? क्यों सीबीआई आपको 6-6 महीने 7-7 महीने तक बाथरूम भी करने जाते थे तो सीबीआई का बंदा आपके पीछे जाता था? बताओ ना थोड़ा बच्चों को अपना काला चिट्ठा। मसीहा जो बन करके दिखाते हो, बता दो कि पैसे लेकर के कैसे पेपर बना रहे थे, वो भी बता दो। यहां पर एक ऐसी कंपनी बता दो जिसने आपको फंड किया और उसने आपके ऊपर में केस ना किया हो। अनअकैडमी पढ़ाया, वहां पर भी आपके ऊपर में केस हुआ। क्लास प्लस टेक्स्ट बुक से फंडिंग ली, वहां पर भी आपको केस हुआ। फ्रॉड है आप, हर जगह धोखा दिया, हर किसी को धोखा दिया आपने, और बात करते हैं मसीहा बनने की कि हमने तुम्हारे लिए किया है। उसके बाद ये बात करते हैं कंट्रोवर्सी क्यों हुई। बच्चों का भी ये सवाल होगा ना, यार ये कंट्रोवर्सी हो क्यों जाती है? शर्म आती है जब मीडिया ये सवाल पूछती है, आपकी लड़ाई पहले ये बताइए एसएससी से है कि आपस के सुपेरियोरिटी दिखाने से? एक भी वीडियो मैंने कंट्रोवर्सी के ऊपर में नहीं बनाई, एक भी वीडियो। लेकिन भाई साहब इनकी नियत ही है, ये चाहते नहीं है कि आदित्य आके आगे बढ़ जाए, आदित्य जो है सारा कुछ लीड कर ले। कैसे कर सकता है? चिढ़ है, जलन है, अंदर दुख का भाव है। और इस बात को देखिए सामने यहां पर ये क्या बोलते हैं इस वीडियो में, जरा सुनिए थोड़ा सा। को पता चला, फिर एक सर से बात करो भाई, अभिनय सर से। अभिनय सर, ये उस मीटिंग के बाद की वीडियो है, जैसे मीटिंग से निकलता उसके बाद। सर कह रहे हैं कि धमाल हो रहा है, बवाल नहीं हो रहा है। फिर 24 अगस्त को ऐसा क्या मतलब? राकेश सर कह रहे हैं धमाल हो रहा है, इस पे हाथ पे कह रहे हैं पूछना। वो अभी SSC स्टैंडर्ड की जो आंसर की आई है उसपे वो कह रहे हैं अभिनय सर से पूछो। अभिनय सर से नहीं पूछो भाई, अभिनय सर की लीडर से इन लोगों ने छीन के आदित्य सर को दिया, आदित्य सर से पूछो। राकेश सर ने आपने इनको कहा कि मैं इस आंदोलन के लीडर हूँ। दुख इस बात का है मेरे भाई यहां पर कि बस इनको इस बात का दुख है कि लीडरशिप अब इनके पास में नहीं रही। इनको ये लगा वो सारे मंच में अभिनय शर्मा अकेला क्यों नहीं बोला, बाकी सारे टीचर क्यों बात कर रहे थे। दुख तो इनको इस बात का है। तो बस अब आंदोलन को खत्म कैसे किया जाए, फिर से वापस अपना यूट्यूब का खेला कैसे खेला जाए, लाखों लाखों बच्चों को लाइव ला करके कैसे यहां झूठा दिखा दिया जाए, तो बस इस चीज को यहां पर खत्म कर दो। चिढ़ थी अंदर, जलन की भाव थी यहां पर,
गुस्सा था अंदर, कैसे मिल गया परमिशन, कैसे 10,000 बच्चे आ गए रामलीला पे। और बस इसी बात को लेकर के यहां पर ये जो है व्यक्ति कंट्रोवर्सी शुरू करता है। एक आंदोलन जीवी के अलावा आप कुछ नहीं है, आंदोलन करना है और बस आपको यहां पर आकर के आइए, हमारी तरफ पढ़ाइए, 30 दिन मैराथन, 50-50 मैराथन, सारी चीजें करिए, वहां पे फेंकने के अलावा कुछ आता है आपको? जयचंद बन करके असली अपने बच्चों को, अपने शिक्षकों को आपने हर बार उनके ऊपर FIR करवाया है, हर बार आपने उनको पिटवाया है, और असली रीलबाज आप हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे बड़ा रीलबाज मैंने किसी को नहीं देखा, आपसे बड़ा दोगलापन हमने किसी के अंदर में नहीं देखा। कितना बढ़िया था यार उद्देश्य यहां पर कि हम बढ़िया से जो है प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे भारत में सारी बातें पहुंचाएंगे, बढ़िया से संवैधानिक तरीके से चलेंगे, और जाकर के आपने सबको पिटवा दिया, जाकर के सबके ऊपर में यहां पर वीडियो बनवा दिया आपने। आज जो कल हमने किया ना, उसका प्रभाव हम आपको छोटा सा प्रभाव दिखाते हैं। आप देखिए, छोटा सा प्रभाव। हमने ट्विटर कैंपेन का कहीं पर भी आह्वान नहीं किया, हमने कहीं पर किसी मिनिस्टर को नहीं कहा, हमने कहीं पर किसी मंत्री को नहीं कहा, क्योंकि थक चुके थे ज्ञापन देते देते। और जब इतना ज्ञापन देते थे ना, तब भी यहां संसद में हमारी आवाज नहीं उठती थी। और आज यहां पर यह आलम था कि कल के आंदोलन पर आज ट्विटर पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों का तीनों SSC ही यहां पर चल रहा है, SSC प्रोटेस्ट। उसके बाद में 2 और थे यहां पर, अभी ये 2 और 3 बदल गए हैं, बाकी देखो चेंज SSC वेंडर। उसके बाद यहां पर तीनों के तीनों खाली SSC चल रहे थे। आज अगर ये आंदोलन और हो जाता, यकीन मानिए शाम तक आपके पास में बहुत अच्छी खबर लेकर के आता, लेकिन एक इंसान ने पूरी तरीके से अपनी वीडियो के माध्यम से सब धाराशाही कर दिया। यहां पर हमारे पास में पूरा प्लान भी था, जो मैंने अब तक इनसे शेयर नहीं किया था, कि यहां पर प्लान बी भी क्या होगा, प्लान ए फेल हो जाता है तो। लेकिन मुझे इनकी नीयत पर पूरी तरीके से संदेह था कि ये क्या करेंगे, और आकर के सबको जीरो बना दिया। इनके हिसाब से कहीं पर कुछ भी गलत हो, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। रीच अभिनय शर्मा वीडियो बनाएंगे, क्राउड लेकर के आएंगे और 99 में कोर्स बेचेंगे, और जाकर के सबको पिटवा करके भगोड़ा बन जाएंगे। यहां पर ट्विटर से लेकर के, मंत्रालय से लेकर के हर जगह पर यह बात पहुंची। हजम नहीं होती है, कैसे हो गया ये, कैसे संभव है ये? कोई इंसान कैसे कर सकता है? सारे शिक्षक मिलकर कैसे कर सकते हैं? मेरा अकेले का नाम जाना चाहिए, मैं वाहवाही लूटूंगा वहां पर, मैं हीरो बनूंगा सबका, मैं मसीहा बनूंगा वहां पे जाकर के सबका। अगर ये आंदोलन 2 दिन चल जाता, गारंटी बता रहे रिजल्ट निकल करके आता आपके सामने। आपने होने नहीं दिया, इसको खत्म कर दिया आपने वहां पे ले आकर के। कम से कम बेहतरीन मोड़ तो देते, बोल देते भाई देखो हमको चिढ़ हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, तुम लोग आगे बढ़ रहे हो, या तो बराबरी में लेके चल लो, नहीं तो अपना। आप ही ने कहा था ना, हर शिक्षक का रास्ता अलग अलग है, मैं कोर्ट का रास्ता अपना रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। तो आप सवाल खड़े करने वाले होते कौन है? आप हमको धमकाने वाले होते कौन है? आप अपना तरीका अपनाइए। आपकी चीजों में हमने कभी कमी निकाली है, आपके तरीके पर कभी हमने सवाल किया है, आपकी किसी चीज पर हमने क्वेश्चन मार्क किया है? ज्यादा नेता मत बनिए। किसी और शिक्षक को प्रॉब्लम क्यों नहीं है आप लोगों के ये गुट के अलावा? ये जो गुटबाजी है आप लोगों की, चंद 4-5 लोगों की, इस पूरे गुट के अलावा एक टीचर बता दीजिए मुझे आकर के जिसने यूट्यूब पर ये कहा हो कि भैया कल यहां पर गलत हुआ है। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है क्या? ये सारी चीजें दिखती नहीं है क्या? वहां पे पूरी की पूरी मेहनत कैसी तैसी कर दी, महीने भर क्लास नहीं ले पाया, महीने भर सारी सिस्टम में उदाई, परिवार को दुखी करके रखा हूं, सिस्टम से लड़ करके बैठा हूं, सब जगह से बैठा हूं, और आप ये बोलते हैं आप इमोशनल फूल बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं? आप क्या बनाते हैं? जितनी भाई ताकत थी देखो लगा ली। प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, भारत के अलग अलग कोने पे रहेगा, और अब इस आंदोलन को बच्चे लड़ेंगे। क्योंकि भाई ऐसे लोगों के बीच में मैं हार मानता हूं, ऐसे लोगों के बीच में मैं यहां पर आगे नहीं आऊंगा। ये बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया, बहुत ही नीच किस्म के लोग हैं। जब कुछ करो तो उस पर भी गरियाते हैं, और नहीं करो तो उसके ऊपर में भी गरियाते हैं। इन्होंने अपना धंधा खोल रखा है, गरियाओ फेमस हो, गरियाओ फेमस हो, और बस यही इनका काम है। तो आगे प्रोटेस्ट होगा, आगे बदलाव होगा, आपको अपना तरीका अपनाना है, आप अपना तरीका अपनाइए, जीत लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, सारे बच्चे खुश हैं और उनकी खुशी में मेरी खुशी है। और बाकी जिनको प्रोटेस्ट करना है, मैं हर बच्चे के साथ में हूं, हर कदम पर साथ में हूं। कल भी प्रोटेस्ट है, कल का परमिशन है, कहां का है आपको समय के अनुसार पता चल जाएगा। जो मैंने कह दिया था यहाँ पे, जो बच्चे बाहर से आए हैं रुक सकते हैं तो रुक जाएं, कल आंदोलन होगा। और आंदोलन की अपडेट इसीलिए नहीं देता हूं ना, क्योंकि कुछ नीच लोगों पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि 50,000 रुपए परमिशन के लिए इनके जेब से नहीं निकलेंगे, लेकिन कैंसिल कराने के लिए अपने जेब से 5 लाख रुपए ये दे सकते हैं और उसको कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये साथ नहीं होते। तो जो आपका आंदोलन है भाई, सारे बच्चे देखो, आप लोग मिल करके आंदोलन करो, हम आपके पूरे सहयोग में हैं। जहां बुलाओगे, अकेला बुलाओगे, जिस जगह पर बुलाओगे, मैं पूरा आऊंगा, आपकी इस आवाज को बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊंगा। और सभी शिक्षकों से आह्वान है कि आप लोग अपने अपने जगह पर, अपने अपने राज्य में प्रोटेस्ट करिए। दिल्ली में फिर से एक बड़ा आंदोलन हुआ तो बच्चे ही करेंगे, बच्चे ही लीड करेंगे। मैं वहां पर हाथ जोड़ता हूं, मैं साथ में होते हुए भी साथ में नहीं हूं, नहीं होते हुए भी साथ में हूं। आप इतना मान करके चलिए, क्योंकि भाई इतनी गालियां मेरे को और नहीं सुननी, इतने यहां पर बच्चों के कमेंट मेरे को और नहीं सुनने।
एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बाद भी अगर बच्चा मेरे इंटीग्रिटी पर सवाल करता है तो मेरे लिए इससे बड़ा दुख का बात कुछ नहीं है। मेरे लिए इससे बड़ा दुख का बात कुछ नहीं है। कई बार अफसोस होता है कि जिनके लिए इतना कुछ कर दिया वो ऐसे चंद लोगों के बहकाव में आकर के मेरे पे ये सवाल कैसे खड़ा कर लेते हैं। 10 से 5 का था तो बाद में रोका क्यों? कौन ऐसा प्रोटेस्ट होता है मेरे भाई यहां पर 5 बजे उठने के बाद तुम धरना जीत जाओगे? कौन ऐसा प्रोटेस्ट होता है पूरे भारत में? बताना। अन्ना आंदोलन में 1 दिन का परमिशन था और जब तक यहां रिफॉर्म में जीत नहीं हुई तब तक अन्ना उठे नहीं। और कौन ऐसा धरना जहां लाठी नहीं चलती है? एक जगह पर आकर के हमको बेगुनाह बना देते हो आप लोग। इन्होंने एफआईआर करवा दिए, इन्होंने बच्चों को पिटवा दिया। यानी भारत में जो बाकी प्रोटेस्ट होते हैं जहां पर आदित्य रंजन नहीं है, क्या वहां लाठी नहीं चलती है? क्या वहां पिटाई नहीं होती है? बेहुदापन वाली बातें मत किया करिए। यूट्यूब पर बरगलाना बंद करिए और यूट्यूब वीडियो मत खेलिए। अगर यूट्यूब वीडियो खेलेंगे आप यहां पे तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं ये साफ दिख जाएगा कि आपकी मंशा जो है काम करने के ऊपर में नहीं है, कंट्रोवर्सी करने के ऊपर में है। आप बदलाव नहीं चाहते हैं, ये साफ क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का।